हाय फ्रेंड्स, आई एम तृप्ति खन्ना, न्यूट्रिशनिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान डाइट के बारे में। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि कुछ रमज़ान के लिए बताओ, कुछ डाइट टिप्स दो उसके लिए। अगर आप रमज़ान फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी रमज़ान के टाइम पे। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि रमज़ान एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है। अगर शायद आप ये जानते हैं, शायद नहीं जानते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा फास्टिंग है जिससे आप डिटॉक्स भी करते हैं, प्लस बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपके क्योर हो सकते हैं। लेकिन आपको रमज़ान के टाइम कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना है और कुछ टाइम गैप जो आपका रहता है उसको मेंटेन रखना है। ऑफकोर्स ये जो आप फॉलो कर रहे हैं वो कितने टाइम के लिए फॉलो कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है, प्लस आपकी मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है या अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे थायराइड है, या अगर और भी कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं तो आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे आपका मेडिकेशन टाइम, आप सही टाइम पे दवाई खा रहे हैं कि नहीं, तो ही आप ये फास्टिंग ईजिली कर पाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली क्या होता है, जो इसमें 16 to 17 आवर्स तक आप कुछ नहीं खाते हैं। फास्टिंग हर रिलीजन में फॉलो होता है, और रमज़ान टाइम पे क्योंकि अभी गर्मी का समय स्टार्ट होने वाला है तो हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप कितना पानी पी रहे हैं। एक तो ये ध्यान देना है, और दूसरी चीज़ मैंने देखा है काफ़ी सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो रमज़ान टाइम पे, क्योंकि हम इफ्तारी के बाद, खाने के बाद इमीडिएटली सो नहीं सकते हैं, तो वो लोग नींद भी उनकी पूरी नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रेशन रखना है, प्लस सेकेंड आपको स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लेनी है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई लाइफस्टाइल रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि आपका वेट लॉस भी हो रमज़ान के टाइम पे और आप डाइट पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कितने टाइम पीरियड पे आप खा रहे हो और आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो अपने डाइट में। जैसे कि आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये हाइड्रेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, प्लस फाइबर भी देते हैं। वेरेज मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग फ्राइड और जंक फूड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, तो आपको ध्यान देना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब रमज़ान की डाइट के बारे में कि क्या खाना चाहिए जिससे आपका वेट भी रिड्यूस हो। लगभग 3 से 4 किलो ईजिली रिड्यूस हो सकता है, पर आपको ये देखना है कि आपका मसल मास डाउन नहीं हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे, फास्टिंग के टाइम पे वेट रिड्यूस कर लेते हैं लेकिन उनका मसल्स कम हो जाते हैं, यानी स्ट्रेंथ, एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में। तो ये जो डाइट रहती है इसमें 2 टाइम आप खा सकते हैं और 16 आवर्स का गैप होता है। एक रहता है सहरी, विच इज़ मॉर्निंग टाइम पे जो हम खाते हैं, और दूसरा है इफ्तारी। सहरी में आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट चीज़ है आपको कि सुबह उठते ही, लाइक 4 o'clock आप जब सुबह उठेंगे तो आप क्या आपको खाना चाहिए। सबसे पहले आपको पानी पीना है 1 गिलास। अब आप उस पानी में बेसिल सीड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे बेसिल सीड जो होती है वो तुलसी के बीज है, जो कि पानी में डालेंगे और उसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे तो वो स्वेलअप हो जाते हैं। वो स्वेलअप होने की वजह से वो हाइड्रेशन लेवल बढ़ा देते हैं बॉडी का, तो आपको वो आप पी सकते हैं। अगर आपको बेसिल सीड्स कहीं नहीं मिलते हैं तो आप नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें एक नींबू और थोड़ा सा शहद ऐड करके वो आप ले सकते हैं मॉर्निंग में। ये ज़रूरी है क्योंकि आप अगेन गैप वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बाद जो आपको खाना है वो है कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, जैसे बनाना है, एप्पल है, वाटरमेलन है। पर्पस सेम है कि आपको हाइड्रेशन हाई रहे। सेकेंड चीज़ जो आपको फ्रूट के साथ लेनी है वो है कोई नट्स, कोई भी टाइप के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। 1 हैंडफुल से ज़्यादा नहीं लेना है। 4-5 बादाम हो गए, अखरोट हो गए, फिर पिस्ता है, किशमिश है, ऐसा कुछ आपको हैंडफुल ऑफ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये आपका हो गया सुबह में जो आपने खाया। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे ना। अगेन ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो आप पूरे दिन, आप अगर कुछ नहीं खा रहे हैं तो आपकी एनर्जी लेवल हाई रहे। तो आप क्या खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, तो मैं आपको 5 ईजी ऑप्शंस बताती हूँ जो आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, और जिससे आपका वेट भी कंट्रोल रहे। अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई और मेटाबॉलिक कंडीशन है तो भी आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। तो फर्स्ट चीज़ है ओट्स। ओट्स से बना हुआ चीला खा सकते हो, पराठा खा सकते हो, वेजिटेबल ओट्स खा सकते हो। ओट्स में इनफ ऑफ प्रोटीन रहता है और वो भी वाटर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है, आपके वाटर को हाई लेवल पे रख सकता है। तो फाइबर इंटेक बहुत हाई हो जाता है, तो फुल डे आपको भूख, इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी अगर आप ओट्स का कोई चीज़ खाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आप कोई भी
एग या प्रोटीन वाली चीज़ खाइए, जैसे एग खा सकते हो और या फिर बेसन चीला खा सकते हो। तो एग का बना हुआ ऑमलेट खाइए, भुर्जी खाइए, उसके साथ 1 या 2 टोस्ट ले सकते हैं, या मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हो आप। तो आपको एग्स एंड रोटी लेना है। अगर आप एग्स नहीं खाते हैं देन आप बेसन चीला खा सकते हैं या मूंग दाल चीला खा सकते हैं। ये आपके 3 ऑप्शंस, बेसिक ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा आप और क्या खा सकते हो, तो पराठा बना सकते हो आप, कोई भी मिक्स वेजिटेबल पराठा विथ सम पनीर स्टफिंग कैन बी अ गुड ऑप्शन। अगर आपको पराठा एवरी डे ऑल्टरनेट करके भी खाना है तो आप खा सकते हो। जैसे एक दिन आपने पराठा ले लिया, एक दिन आपने एग का ऑमलेट ले लिया, फिर आपने एक दिन बेसन चीला ले लिया। लाइक दैट यू कैन चेंज द ऑप्शंस, बट ब्रेकफास्ट शुड बी समथिंग विच इज़ फिलिंग एंड हाई इन प्रोटीन, सो दैट आपकी एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे अच्छी रहे। ये हो गया आपका सहरी का टाइम। कुछ लोग सहरी फॉलो नहीं करते, वो उठते ही नहीं है सुबह में, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अगर आप सुबह उठ के कुछ खा लेते हैं देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेक द मेडिसिन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू सस्टेन द रिजल्ट्स एंड सस्टेन द इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर लॉन्ग, यू कैन से एटलीस्ट फॉर अ मंथ विच वी डू। नाउ कमिंग टू इवनिंग, जो हमारा इफ्तारी का टाइम होता है, उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए या क्या खाना चाहिए ना। इफ्तारी जो है वो मैंने देखा है काफ़ी सारा सेलिब्रेशन का टाइम है। तो अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आपको ये नहीं करना है कि मैं एंजॉय नहीं करने वाली हूँ और मैं सिर्फ अपने वेट कम करने पे ध्यान दे रही हूँ। एंजॉय भी इक्वली करना है। नाउ जैसे इफ्तारी स्टार्ट होती है, समझो शाम को आप जब खाना शुरू कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो शरबत लेते हैं। तो आपको शरबत में शक्कर यूज़ नहीं करनी, शुगर हम बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, क्योंकि हमारा गोल है वेट लॉस और हमें हेल्दी वेट लॉस करना है। तो हम शुगर किसी भी फॉर्म में नहीं लेंगे। तो आप अगर शरबत लेना चाहते हो उसकी जगह आप नारियल पानी ले सकते हो, या फिर आप बटर मिल्क ले सकते हो जो छाछ रहता है। दैट विल हेल्प यू इन गिविंग गुड गट बैक्टीरिया अगर आप छाछ लेते हैं। या फिर आप नारियल पानी लोगे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो भी हेल्प करता है। अगर आपके यहाँ नारियल पानी अवेलेबल नहीं है और आप शरबत जैसा ही कुछ पीना चाहते हैं देन आपको बेसिल सीड्स का लेमन वाटर बनाना है और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट ड्रिंक होगा आफ्टर, मतलब आप जब फास्टिंग ब्रेक कर रहे हैं। एंड देन सेकेंड चीज़ उसके बाद आपको क्या लेनी है, तो आप 1 या 2 डेट्स ले सकते हैं, खजूर, क्योंकि खजूर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग फास्टिंग। इट विल हेल्प इन गिविंग यू एनर्जी, इनफ ऑफ एनर्जी, इनफ ऑफ आयरन जो हमें चाहिए। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप 1 या 2 खजूर से अपना फास्ट ब्रेक करेंगे और साथ में कोई एक ड्रिंक लेंगे जो हाइड्रेशन अच्छा करेगा ना। इसके बाद आपको क्या खाना है, अब अगेन इसके बाद आपको एक बोल भर के फ्रूट या वेजिटेबल सैलेड खाना चाहिए। ये भी एक रीज़न है कि हम हेल्दी खाना चाहते हैं, हम कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं खाना चाहते। तो डोंट जंप इनटू समोसाज एंड पकौड़ाज इन द इवनिंग। First thing should be fruits or sauteed vegetables, or you can take any form of salad. Now if in case you don't like raw salad और ये नहीं पसंद आता, आप सूप बना सकते हैं, वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, चिकन सूप बना सकते हैं। तो सूप भी काफ़ी हाइड्रेटिंग रहता है और काफ़ी सूदिंग रहता है बॉडी के लिए। तो ये हो गया आपका, जैसे ही आपने ब्रेक किया अपना फास्टिंग को ना, उसके बाद 2 प्रेयर्स होती हैं। कुछ लोग प्रेयर्स 2 करते हैं, कोई 1 बार करता है। ये अगेन आपके ऊपर है, आप कितनी टाइम तक उसको एक्सटेंड करोगे। देन कम्स ये आपका इफ्तारी जो रहती है, उसके बाद आपको कुछ डिनर में जो खाना है वो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 मील में। अगर आपके प्रेयर्स रहते हैं आप उसको ब्रेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप डिनर 1 बार में खाना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हो। सो अगेन इसमें आपको तंदूरी वर्जन्स लेने हैं, फ्राइड वर्जन्स नहीं लेने हैं। आप चिकन ले सकते हो। मोस्टली कोशिश करो कि लीन मीट लेना है, नॉट वेरी फ्राइड वर्जन, एंड रेड मीट कम से कम कर देना है। तो आप 1 या 2 पीस चिकन के ले सकते हैं। अगेन चिकन थाइस जो रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा फैट कंटेंट रहता है, तो चिकन ब्रेस्ट आपको लेना है। फिर आप एग की कोई भी डिश एग की ले सकते हैं, या फिर पनीर की कोई डिश ले सकते हैं। ये आपको स्टार्टर फॉर्म में लेना है। और उसके साथ आप क्या लेंगे, अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा मैदा वाली चीज़ जैसे नान है, ब्रेड है, पाव है, ये नहीं खाना है। कोशिश करो कि ब्राउन ब्रेड या फिर ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन चपाती ऐसा कुछ खाना है। और उसके साथ में आपको कोई सब्ज़ी वेजिटेबल पे ध्यान देना है। आप सौते वेजिटेबल कर सकते हो, मिक्स वेजिटेबल बना सकते हो, कोई एक सब्ज़ी बना सकते हो। और जो भी सालन आप बनाने की कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। कोशिश करें कि आप ऑयल को स्पून से मेजर करें, या फिर आप डायरेक्टली उसको पोर मत करिए बॉटल से, मेजर करके आप ऑयल यूज़ करिए अपनी जो भी आप सालन बना रहे हो।
तो ये हो गया आपका डिनर टाइम ना। इन डिनर इट इज़ मैंडेटरी, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो थोड़ा सा सैलेड रखो साथ। और सैलेड में एक गाजर, एक ककड़ी, एक टमाटर, एक बीटरूट, ऐसे आपको अच्छा 1 बोल सैलेड लेना है। तो इससे क्या होगा, सैलेड से एक तो ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं ये सारे लिवर को फंक्शनिंग में हेल्प करेंगी। और फाइबर कंटेंट हाई होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा फाइबर खाओगे आपको इवनिंग टाइम पे जितना आप पानी पी सकते हो वो ज़्यादा पीने का मन भी करेगा। अगर आप सैलेड नहीं खाते हो तो आपको पानी पीने की भी इच्छा नहीं होगी, और फिर नेक्स्ट डे वापस से आपको थर्स्ट, प्यास लगने लगेगी। वो ना हो इसलिए आपको ये सैलेड इंक्लूड करना है। और ये हो गया आपका डिनर। डिनर के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सटेंड करने वाले हो, आप लेट सोने वाले हो, तो आप एक और मील इंक्लूड कर सकते हो विच इज़ फ्रूट्स। लेकिन अगर आप नहीं उसको बढ़ाने नहीं वाले हो, आप जल्दी सोने वाले हो, तो आपको एक बेड टाइम ड्रिंक लेना है। नाउ बेड टाइम ड्रिंक इज़ व्हाट यू कैन टेक मिल्क, कोल्ड मिल्क इफ़ यू हैव एसिडिटी इशू। If you don't like milk, you will take lukewarm water, और lukewarm water में आप थोड़ा सा गुलकंद ऐड कर सकते हो, वो आपको पीना है रात में। तो ये हो गया आपका बेड टाइम। और मोस्टली कोशिश करो कि आप जो भी है ये पूरा स्केड्यूल जो है वो आप रिलीजियसली फॉलो करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने फॉलो किया और फिर 3 दिन आपकी पार्टीज चल रही है, इफ्तार पार्टीज चल रही है, और उसमें आप फिर से हैवी खा रहे हो, तो फिर वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप सस्टेनेबली ये वीडियो को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका 3 to 4 kgs वेट लॉस भी हो जाएगा और मसल गेन भी हो जाएगा। आई होप दिस विल हेल्प, and in case you have any queries related to Ramadan diet, you can message me. I am giving all my details in the video. Thank you.